अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे सिलाइयों के एहतमाम। सीम, जब भी हम कपड़ा जैसे आगे का बैक और फ्रंट जोड़ते हैं शर्ट का भी या कंधों के ऊपर हम देखें तो ये हमारी एक सीम बनती है। तो आज हमने टाइप्स देखनी है कि किस तरीके से हम ये सीम जब बनाते हैं उसके ऊपर ये जो एजेस हैं उनको कैसे हम नीट करते हैं ताकि ये नीट हो। डिफरेंट हम लोग अक्सर शर्ट रेडीमेड शर्ट्स को देखें तो ये वाली जो सिलाई के बाद ये वाले जो एजेस होते हैं उनको ऊपर काम किया हुआ होता है उन्होंने। तो ये डिफरेंट वजहों से होता है। ये इसलिए भी होता है कि कपड़ा अगर जैसे आपका धागे तो वो धागा ना निकले और उधर ना जाए, तो इन वजह से भी होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपका आ जाता है लहरदार सिलाई। लहरदार सिलाई सिंपल ये है कि जिन कपड़ों की तार निकली हुई होती है और या गुलाई वाले जो कमीज़ के हिस्से होते हैं उस पर किया जाता है ताकि झोल निकल जाए। ये जो जिगजैग वाली कैंची होती है उसके साथ इसको काट दिया जाता है और ये गुलाई वाले हिस्से पे ज़्यादातर किया जाता है जिससे उनका झोल निकल जाता है। ठीक है, और ये ऐसे बनती है। ठीक हो गया। उसके बाद है किनारों की सिलाई। किनारों की सिलाई सिंपल ये है कि सादा सिलाई के किनारों को 1/4 पे रख के मशीन से उसकी हम सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, और ये मोटे कपड़े पे नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अगर मोटा है तो फिर उससे मसला ये होगा कि जब हम उसे मोड़ेंगे तो वो उस इस्त्री करते हुए उसके ऊपर इम्प्रेशन आएगा। ये अगर हम ये देखें तो ये सिंपल सिलाई थी और हमने इसकी एजेस को सी दिया बस। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है रॉ एजेस को सीना। रॉ एजेस को सीने का सिंपल ये है कि आपने किनारों की सिलाई को भी उसी तरह से आपने उसको सी देना है। ठीक है, आपने इस तरह से उस पर रख के, जैसे ये है तो आपने इस पर रख के आपने सिंपल इसको सी दिया तो ये नीटनेस आ जाती है। ठीक हो गया। फिर ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग में सिंपल आपने ये सिलाई की और आपने उस पर डायगनल उसको सुई की मदद से उसके धागों को आपने उसके किनारों को आपने सी दिया। उसको टाइट नहीं रखते ताकि झोल ना आए। देन हिज रोल्ड और विप सीम। इस सीम में सिंपल आपने उंगली की मदद से इसको रोल करना है। इस तरीके से सीम को रोल करना है और फिर आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और यह बारीक कपड़े पे होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।